Recording in progress. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा वीडियो साउंड अगर क्लियर आ रहा है तो प्लीज़ एक बार वेव कर दीजिए। थैंक यू आप सबका। बहुत बहुत वेलकम है आपका आज के इस मॉर्निंग हमारे सेशन के अंदर। और पहले तो हमेशा ना अपने लिए बड़ी ऐसी क्लैपिंग किया करो कि आपने आज एक डिसीजन लिया आज यहाँ पे आने के लिए। हमारा ना रोज एक डिसीजन होता है। आप अगर चेक करो ना डेली बेसिस के ऊपर हमें डेली अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं, हमें डेली अपने आप से स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये जो स्ट्रगल और ये डिसीजन मेकिंग होती है ना, जब आप डेली करने लग जाते हो, ये धीरे 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 आपको और आपके लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाता है। कोई भी इंसान है पृथ्वी के ऊपर, जब तक वो उस डिसीजन को लेने के बाद करता नहीं है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। आपने चेक किया होगा। आज इसी के ऊपर हम थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे आज। और स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग आज न्यू हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, उनके लिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम भरत खन्ना है, मैं जरकपुर से बिलोंग करता हूँ। और आज से लगभग मैंने पौने 5 साल पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने का ना एक ही रीजन था। क्या था? मैं बहुत ओवरवेट था, हेल्थ चैलेंजेस बहुत थे, कोई रास्ता हमें दिख नहीं रहा था, मेडिसिन हमारे घर में भर भर के आती थी। और हम पता क्या समझते थे, आपके पास अगर मेडिकल इंश्योरेंस है और अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ में अगर आप अच्छे हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो हम क्या समझते थे कि हम बहुत अच्छी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ रहा। ये किस किस का माइंडसेट था पहले ऐसा कि यार इंश्योरेंस ली हुई है, कुछ हो भी जाएगा, 40s में चले जाएंगे, मैक्स में चले जाएंगे, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा जहां पे ट्रीटमेंट के लिए हमें धक्के खाने पड़ेंगे। ये मेरा माइंडसेट मैं आपको बताऊं आज भी है, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ अगर आपको क्रोमेटिक प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हो, या आपको एक्स वाई जी रीजन कुछ ऐसा हो जाता है बीमार पड़ने के अलावा, तो आपके पास वो ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए। और मैं आपको एक एडवाइस आज देता हूँ, अगर आप लोगों में से किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ, जरूर मेडिकल इंश्योरेंस करवाना, जरूर करवाना। क्योंकि देखो, लाइफ बड़ी अनसर्टन है। आप ठीक हो, रोड पे आप खड़े हो, आपको कोई हिट कर दे रोड पे आके, या आप खड़े हो कोई चीज आप पे आके लग जाए, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसके लिए हम तो बीमार है ही है, हमें तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन हमारी फैमिली क्यों सफर करे? मैंने समृतिका को ना एक चीज बोली हुई है कि हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, क्योंकि मैं कई बार राइड भी करता हूँ, बाइक पे भी जाता हूँ, हम सब टू व्हीलर चलाते हैं, कुछ भी रोड पे हो सकता है। तो मेडिकल इंश्योरेंस है, आप अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना, बिकॉज हमारे पास एक ओवर एज फैसिलिटी है। अगर आज आपने नहीं लिया हुआ तो ये कवर जरूर लीजिए, किसी का भी लीजिए। अगर कुछ उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं कई सालों से इस कवर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब बात हम करेंगे आज थोड़ी सी, कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट करना अच्छा है, लेकिन कई बार पता क्या हो जाता है, ये ओवर एक्सरसाइज जो होती है ना, ये हमें खराब करना शुरू कर देती है, हमें ही तोड़ना शुरू कर देती है। कहते हैं ना कि हर चीज की अति खराब हो जाती है। मैं आपको ये तो, आप न्यूट्रिशन भी ज्यादा लेना शुरू कर दोगे ना, वो भी आपको एक तरह से मारना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, पानी आपको कितना पीना चाहिए? 20 kg के पीछे 1 लीटर, अब दो पीना शुरू कर दो। अब चेक करना, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी किडनी के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। बॉडी आपको सिम्टम देगी, हर चीज का सिम्टम देगी, लेकिन कहते हैं अगर हम उसके अलार्म को नहीं सुनते, फिर वो प्रॉब्लम हमारे लिए डे बाय डे बढ़नी शुरू हो जाएगी। मोस्ट पीपल, मैक्सिमम लोग एक्सरसाइज करते हैं और वो जानते हैं अच्छी होती है, पर कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि ओवर एक्सरसाइज, ओवर ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी होती है। अच्छी नहीं होती। वो आपकी बॉडी को डैमेज करती है, आपके माइंड को भी डैमेज करती है, आपकी लॉन्ग टर्म फिटनेस को भी करती है। कुछ लोग आप देखोगे बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं, बड़ा अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद एक ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि अगर मैं इसको डबल कर दूं तो। ए फ्रेश अगर आपको दिन में 3 बार बोली है, वो 3 बार ही आपको लेनी है। हमेशा जो बॉक्स के ऊपर आपकी गाइडलाइंस लिखी हुई है उसको फॉलो करो, या चेंज करना है, एक बार अपने कोच से कंसल्ट करो। आप देखते हो कोई भी मेडिसिन लेते हो तो डॉक्टर एक चीज बोलता है, या आप कितने भी मेडिसिन देखते हो, टीवी पे देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वहां पे क्या लिखा होता है? कंसल्ट योर फिजिशियन। उसको पता है आपको कौन सी चीज कब देनी है, लेकिन हम खुद से लेना शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी।
अब हम आगे चलते हैं इसी के ऊपर। ये एक्सरसाइज ज्यादा करनी हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए खराब क्यों है? स्पेशली जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जैसे हम लोग हैं, एक होते हैं प्रोफेशनल्स, वो बहुत कुछ यूज करते हैं अपनी बॉडी के लिए। आप बहुत से लोगों को सुनते भी हो कि एक बॉडी बिल्डर था, उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। क्यों? क्या होता है ऐसा? उसकी बॉडी तो फिट है, मसल्स अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई कि उसकी बॉडी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाई। ओवर एक्सरसाइज के साथ में प्रॉब्लम क्या आती है? हमारा बॉडी में उतना न्यूट्रिशन नहीं जाता जितना हम वर्कआउट कर लेते हैं। ये सबसे कार्डिक अरेस्ट इसीलिए आते हैं क्योंकि 99% लोगों को नहीं पता कि जब आप वर्कआउट भी करते हो तो उसमें एक चीज आपकी यूज होती है, वो यूज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्यों? आपकी बॉडी के ब्लड को ऑक्सीजन लेवल भी उतना ज्यादा चाहिए साथ में। अब होता क्या है, उतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है बॉडी को, वो पंप वो पीछे से हार्ट उतना करता जा रहा है, स्टेरॉइड्स वो लेते हैं, और अचानक से हार्ट क्या है, ब्लास्ट कर जाता है अंदर वेन्स में। क्यों? क्योंकि ब्लड तो जोर मार रहा है, लेकिन आपकी वेन्स जो होती हैं उसमें प्राप्त चीजें नहीं होती उसको सस्टेन करने के लिए, तो वो फट जाती है, और जिसको हम बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। मसल ब्रेक डाउन इंस्टेंट ऑफ ग्रोथ, ये सबसे बड़ी लाइन लिखना। मसल ब्रेक डाउन आपकी फिजिक के लिए, ग्रोथ के लिए क्यों नहीं होता? कई बार लॉजिक क्या है, मैं थोड़ा सा लॉजिकली आज चलूंगा, एग्जांपल से भी चलूंगा। मसल ग्रो आपके हमेशा करते हैं जब आप रेस्ट करते हो। आप चलते हो, फिरते हो, वर्कआउट करते हो, कुछ भी करते हो, जब भी आप, तो आपके वर्कआउट के बाद आपके मसल्स को रेस्ट चाहिए। और ओवर एक्सरसाइज पता है क्या होती है? रिपीटेडली जब हम करते हैं, वो आपके मसल्स को इतना तोड़ देते हैं कि उसको रिबिल्ड होने में बहुत सा समय चाहिए। उसको सोने की नींद भी उतनी ज्यादा चाहिए। छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप इंटेंस डेली वर्कआउट करते हो और रेस्ट आप अपने मसल्स को उतना नहीं देते हो, आप चीज फील करना, आपकी बॉडी के अंदर सूजन और फटीग ज्यादा बढ़ेगी, और धीरे धीरे ना वो इम्पैक्ट पता क्या पड़ेगा? आपकी बॉडी में लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होने लग जाएगा। आप दिखोगे मस्कुलर, लेकिन आप काम नहीं उतना कर पाओगे। आप देखते हो किसी बॉडी बिल्डर को, देखते हो सिक्स पैक वाले को, बहुत कम दिखते हैं, दिखते जरूर है। मैं आपको बताऊं, उनकी बॉडी सिर्फ देखने के लिए है। वो 10 बोरी आलू नहीं उठा सकता बंदा। क्यों? मसल तो है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाए। दूसरा लिखो, इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन। ये कैसे होता है? इसका लॉजिक क्या है? ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज हमेशा आपके अंदर कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा देती है। अगर हम क्रॉनिकली बोले, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल आपके फैट लॉस को स्लो कर देता है, आपकी नींद को भी डिस्टर्ब कर देता है, और मोर ओवर आपके इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करता है। अगर आप देखोगे जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं ना, उनको एक बहुत प्रॉब्लम होती है इंडाइजेशन की। उनकी गट हेल्थ बहुत कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि जो चीज उनको रिपेयर करने के लिए चाहिए वो होती है रेस्ट, वो देते नहीं है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक बंदा रोज 2 घंटे कार्डियो एक्सरसाइज करता है, वो थका हुआ और एंजाइटी, और उसकी ना चेक करना, बेली फैट भी बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है ना, तो क्या करता है, सबसे पहले आपके अंदर आपकी बेली को देगा, बढ़ाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन ही ये है। और बॉडी आपकी मसल्स को रिपेयर करके मसल नहीं बना रही। जब आपकी बॉडी के अंदर मसल नहीं बनेगा, मैं आपको एक चीज बताऊं, होगा क्या? आपकी कैलोरीज कम बर्न होगी। जब कैलोरीज कम बर्न होंगी हमारी, तो ऑब्वियसली फैट लॉस कम होगा। और फैट लॉस कम होगा तो हमारा सबसे पहले फैट लॉस नहीं होता, हमारा वेट गेन की तरफ जाता है, वो आपकी बेली पे ही सबसे ज्यादा दिखता है। तीसरा, आपके में से मैंने बोला इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। अब इम्यून कैसे वीक हो जाता है? जब आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हो ना, नॉर्मल करो, 20-25 मिनट आप कहीं पे भी जाते हो, वॉक करते हो, ये क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बट ओवर ट्रेनिंग पता क्या करती है? आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या करती है, एक तरह का कहते हैं ना, हवा दे देती है। और होता क्या है, आप प्रॉन के इन्फेक्शन हो जाते हो। बॉडी में हमारे क्या चाहिए? रेड सेल और व्हाइट सेल, हमें दोनों बैलेंस चाहिए। कुदरत ने अगर कोई चीज बनाई है तो सोच कर बनाई है। कईयों के बहुत से सवाल होते हैं, हम इनको बढ़ा लें, अगर आप बढ़ा लोगे तब भी आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, आप घटा लोगे तब भी प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैराथन रनर होते हैं ना, क्या करते हैं जब भागते हैं साथ साथ में, रास्ते में क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम का
छोटा सा ब्रेक लेके फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। और क्या करते हैं, वो पानी जरूर पीते रहते हैं साथ में, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो सप्रेस ना हो, और बॉडी में लिक्विडिटी की भी जो एक तरह से सर्कुलेशन होता है। क्योंकि आप जब भागते हो या कुछ भी वर्कआउट करते हो, चेक करो थोड़े टाइम बाद आपका मुंह सूखने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है। जब ये सर्कुलेशन बढ़ता है तो बॉडी में, कहते हैं ना, ब्लड की मात्रा ज्यादा चाहिए उसको, और ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा चाहिए उसे। अगर ये दोनों चीजें आप लिक्विड फॉर्म में उनको देना शुरू करते हो, तो बड़े आराम से ये आपका कवर अप करने लग जाएगा। चौथा, जॉइंट एंड लिगामेंट डैमेज। आपने सुना होगा कई बार, जो पहलवानी करते हैं या जो रनिंग करते हैं, कुछ टाइम बाद उनके घुटनों में पेन होने लग जाता है। सुना है किसी ने आज तक ऐसा? उनके घुटने चले जाते हैं। चलो मैं थोड़ा सा लाइव एग्जांपल समझाता हूँ, आप नेट पे देखना। शुएब अख्तर को कौन कौन जानता है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फास्ट बॉलर होता था एक टाइम पे, शुएब अख्तर, देखा होगा। बहुत भाग के आता था पीछे से, बहुत तेज बॉल फेंकता था। तो उसके घुटनों को पता है, आज के टाइम पे उसके घुटने काम नहीं करते, वो तब भी नहीं करते थे। लेकिन वो भागने के टाइम पे उसका जज्बा इतना था कि उसके अंदर ना एक पैशन था कि मुझे फास्ट बॉलर बनना है। लेकिन क्या कहते हैं, जब आप अपनी गाड़ी के टायर जरूरत से ज्यादा तेज चलाओगे तो उसकी कैपेसिटी है वो फट जाएंगे। आपके घुटने भी ऐसे ही हैं, कि बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। इसको यूज कैसे करना है ये हमें समझना पड़ेगा, और इसको यूज करने के लिए क्या करना है, सही प्रोसीजर को हमें फॉलो करना होगा। अब ये होता क्या है, लॉजिकली समझते हैं। कंटिन्यूस ट्रेन बिना रिकवरी के, ये बॉडी के अंदर, आपके घुटनों के अंदर, फिर लिगामेंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन को क्रिएट करता है। इन्फ्लामेशन क्या होती है? सूजन। दो जॉइंट ऐसे होते हैं इनके बीच में कार्टिलेज लेयर होती है, हल्की सी होती है लेयर। ये किसमें क्या होता है, ऑयल भी होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा कुशन होता है मांस का। ये धीरे धीरे क्या होता है, उसमें सूजन आनी शुरू, जब ये सूजन होती है एक्सपैंड करता है। जब ये एक्सपैंड करता है, आपकी हड्डियां नहीं इतनी जल्दी से करती, तो आपको यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है, वियर एंड टीयर ऑफ मसल्स। और क्या करता है, इवन ये परमानेंट जॉइंट इंजरीज भी कर देता है। कुछ बुजुर्ग लोगों को देखते हो कभी व्हील चेयर पे बैठे होते हैं, जो बोलते हैं हमें घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द कुछ नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना, प्रॉपर वर्कआउट ना करना, सारा दिन बैठे रहना, कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहना, फैट लॉस होना नहीं, पानी पूरा पीना नहीं, और जब तक वो चीजें आपकी बॉडी को चाहिए होती है वो मिलती नहीं है, तो धीरे धीरे वो परमानेंट इंजरी में बदल जाती है। डेली हाई इम्पैक्ट वर्कआउट, अगर आप रोज बहुत ज्यादा जंपिंग करते हो, रनिंग करते हो, वो भी हार्ड सरफेस पे, हार्ड सरफेस में कंक्रीट के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर कभी भी जो होता है ना, आप कोशिश करो वॉक भी जहां मजबूरी हो वहीं करो, भागो तो बिल्कुल भी मत। इसीलिए आप किसी पार्क में देखोगे ना, वहां पे एक रनिंग ट्रैक बना होता है साथ साथ में, आप जहाँ चल रहे हो उसके साथ रनिंग ट्रैक होगा। वो हमेशा कच्चा होता है। वो कच्चा क्यों होता है? जब आप दौड़ते हो, आपकी बॉडी के ये जो घुटने होते हैं ना, ये कार की शॉकर की तरह काम करते हैं, ये झटका नहीं देते उसको। लेकिन कंक्रीट पे क्या होता है, अब कंक्रीट रोड जो चल सीमेंटेड रोड होता है ना, कभी उसके ऊपर गाड़ी चला के देखना, आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे जंप करेगी। मैंने देखा है, ये बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन जैसे डांबर वाला रोड आता है ना, ब्लैक रोड आता है जिसको हम लुक का रोड भी बोलते हैं, उसके ऊपर आप जब गाड़ी चलाओगे, गाड़ी एकदम स्मूथ मक्खन के जैसे चले, क्योंकि वो ऑब्जॉर्प्शन जो होती है दोनों चीजों से शरीर में भी जाती है। इसीलिए जब भी वॉक करनी है, कोशिश करो धीरे वॉक करो, सिर्फ ज्यादा ब्रिस्क वॉक करो, भागो मत। और कंक्रीट के ऊपर तो कभी भी नहीं भागना। डेली इम्पैक्ट से क्या होता है, आपकी नीज, हिप और एंकल प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ये एक दिन में नहीं दिखेगी आपको। अब आपको लग रहा होगा सर हम तो करते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शायद आज नहीं आपको दिखेगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में, कहते हैं ना, जैसे जैसे कार के टायर और सस्पेंशन थोड़ी सी पुरानी होती जाती है, तो वो झटका ज्यादा देती है कार में। इसी प्रकार से आपकी बॉडी भी है। ये पूरी बॉडी से ही आपकी कार बाइक की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, सस्पेंशन की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, शॉकर्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। क्योंकि कुदरत से बड़ी चीज कोई और नहीं है जो आपको बना भी सकती है और खराब भी कर सकती है। पांचवा लिखिए, हार्मोनल इनबैलेंस। ओवर एक्सरसाइज हार्मोनल इनबैलेंस करती है। आपके टेस्टोस्टेरोन और आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, हम क्लियर बात अगर हम करें, जैसे हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, फीमेल में भी मेल में भी, वो भी डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। क्यों? वाइटल एनर्जी, मसल रिपेयर और मूड
जितनी भी चीजें हैं हमारी हार्मोन से होती है। कुछ एज के बाद हम सुनते हैं ना, फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, क्योंकि फीमेल की सारी बॉडी हार्मोन बेस पे चलती है। मेल्स में भी होते हैं हार्मोन्स, ऐसा नहीं है मेल के अंदर हार्मोन्स नहीं होते, लेकिन उनका कहते हैं ना एक वजन कम होता है बॉडी में थोड़ा सा, वो कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन फीमेल के हार्मोन बहुत जल्दी चेंज करते हैं, 1 मिनट में ही बदल जाते हैं। अब बात करते करते भी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी सारी बॉडी जो होती है हार्मोन्स पे चलती है, और ये जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। वुमेन्स ओवर ट्रेन होती हैं तो उनके अंदर ना एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, इरेगुलर पीरियड्स की। ये ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं आती प्रॉब्लम, ये मेल्स में भी होती है। वो पता कैसे आपको दिखेगी? लो एनर्जी लेवल दिखेंगे मेल के ज्यादा, और जिसको लिपिडो भी बोलते हैं। नेट पे थोड़ा सर्च करना, लिपिडो का मतलब क्या होता है। लिपिडो का मतलब क्या होता है? क्षमता से ज्यादा काम ना होना, क्षमता से कम काम होना। हम थोड़ा ही काम करते हैं, थक जाते हैं। मेरे साथ ये चीज होती थी। मैं कई बार ऐसा लगता था मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं कई बार सुष्टिका को बोलता था हम पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन मेरी बॉडी उतनी क्यों नहीं एक्टिव रहती जितनी रहनी चाहिए। तो जब मैंने एक बार टेस्ट करवाए, अपने ब्लड ब्लड टेस्ट करवाए, तो उसमें से मुझे काफी चीजें पता लगी। हमेशा 6 महीने में एक बार अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जरूर कराते रहो। उसमें चेक क्या करना है ये लिखो। आयरन, आपका आयरन कितना चल रहा है। दूसरा, आपने क्या करना है, आपका हीमोग्लोबिन, खास करके फीमेल्स। फीमेल्स के लिए विटामिन B12, B6, ये जरूर चेक करो, और विटामिन D, फीमेल्स ये जरूर चेक करवाते रहो। कैल्शियम, मेल फीमेल दोनों चेक करवाते रहो। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स दोनों चेक करवाते रहो। बस ये बेसिक सा एक आपका है। और सबसे ज्यादा जब आपकी एनर्जी लो होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप जब टेस्ट करवाओगे, एक चीज नोटिस करना, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। दूसरा, आयरन के लेवल कितने हैं। और तीसरा, ये भी चेक करवाना, आपकी फास्टिंग शुगर कितनी आ रही है। अगर ये सब परफेक्ट है, आप हमेशा यंग और एनर्जेटिक से भरे रहोगे। मैंने जब चेक करवाया तो मेरे आयरन लेवल कम हो गए थे, और सिंपल था, कुछ भी नहीं मैंने किया। आयरन की टैबलेट शुरू की, मेरा हीमोग्लोबिन ऊपर हो गया, मेरी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो गई, और धीरे धीरे हम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। बॉडी में कभी भी एक समान एनर्जी नहीं रहती, ये अप एंड डाउन चलती रहती। क्यों? हम इंसान हैं। कई बार हम बहुत खुश भी होते हैं, लेवल बढ़ जाते हैं। कई बार कुछ बातें ऐसी फैमिली में होती है, हमारे लेवल नीचे चले जाते। बिजनेस है, कभी ऊपर जाता है तो हम खुश रहते हैं, जब नीचे जाता है हम स्ट्रेस में आते हैं, हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लग जाते हैं। हमें कैसे मैनेज करना है? थोड़ा सा वर्कआउट करो, थोड़ा सा ना घर में हंसने वाला माहौल बनाओ। वो कैसे बनता है? अगर आपको लगता है आपके घर में कुछ हंसने वाले सीरीज अच्छी लगे, टीवी पे अच्छा आ रहा है, देखो जरूर। हमारे घर में कपिल शर्मा रोज देखा जाता है, या कुछ ना कुछ कॉमेडी सीरीज यूट्यूब पे भर भर के मिलते हैं, हम वो बहुत देखते हैं। मैं, आद्विक, स्मृति का हम बहुत हंसते हैं, क्योंकि आद्विक लगाता रहता है और हम उसको देख के हंसते हैं। कई बार मैं ही उसको बोलता हूँ यार कुछ लगाना है, सब साथ में बैठते हैं तो कुछ कॉमेडी मूवी लगा दो भाई। अब होता क्या है, जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब हंसते हो ना, आपके कॉर्टिसोल हार्मोन नीचे जाना शुरू होता है। और जब आप फैमिली के साथ हंसते हो तो आपके स्ट्रेस लेवल भी कम होते हैं। क्यों? कि आप अपनी बेहतर जिंदगी अपनी फैमिली के साथ जीते हो। जब उनको खुश देखते हो, ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन जो होती है ना, एनर्जी, एनर्जी को क्या मैं बोलता हूँ, ये एक दूसरे को छूने से जाती है। तो वो जब एक माहौल बनता है ना आपके कमरे के अंदर, आप चेक करना, अब जब बाहर निकलोगे ना, अब बिना किसी के होते भी आपके अंदर से मुस्कुराहट निकलेगी, और आपको लगेगा यार यही असली जिंदगी है जीने के लिए। सारे दिन का स्ट्रेस वो 15 मिनट के पल आपके खत्म कर देंगे। सिक्स लिखो, हार्ट ओवरलोड। जब आप ओवर एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट जो होता है ना, हार्ट क्या है? ये एक सबसे बड़ा मसला है हमारा, हार्ट और ब्रेन। और एक्सेसिव ट्रेनिंग क्या करती है, इसको एनलार्ज, इसको बड़ा करने लग जाती है। होता क्या है, ये किसको लीड करता है? हार्ट फटीग को लीड करता है, और एर्थीमियाज्म को करता है। साइंटिफिकली मैं बोल दूं तो आपको हार्ट फटीग होती है। अगर बात करूं, ये साइंटिफिक नेम है। सिंपल शब्दों में, आपका हार्ट भी तो थकता है, जरूरत से ज्यादा धड़केगा जब। लोग रनिंग और अल्ट्रा मैराथन करते हैं और एक्सट्रीम साइकिलिंग डेली करते हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स आने वाले वक्त में जरूर होती है। जितना हो पाए उतना करो, और धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, एक दिन में मत बढ़ाओ।
आप एक दिन 15 किलो का डंबल लगा रहे हो, अगले दिन आप 25 का उठा लोगे, आपकी बॉडी लगा तो देगी, लेकिन वो ज्यादा देर लॉन्ग टर्म नहीं लगाएगी। लेकिन 15 से 17, 17 से 20, 20 से 22, 22 से 25 लगाओगे, तो वो धीरे धीरे 27 भी लगा देगी। क्यों? आप उसको डेवलप कर रहे हो धीरे धीरे। तो ओवर द टाइम हमें चीजों को डेवलप करना है। स्लीप डिस्टरबेंस, ज्यादा एक्सरसाइज क्या करती है, आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। और होता क्या है, एड्रेनालाइन हमारी बॉडी का जो होता है वो बढ़ता है। जैसे कि रिलैक्सेशन हमें कम मिलती है। हम सोते तो 8 घंटे ही हैं, लेकिन आपकी बॉडी रिलैक्स्ड नहीं होती, नींद टूटेगी, पलटते रहोगे बेड पे, एक तरफ से दूसरी तरफ। और हमें पता क्या लगता है, हमें रात को नींद अच्छी आई थी। इवन क्या होता है, इवनिंग में क्या होता है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कई बार आपको इंजोमिया, रेस्टलेस स्लीप में भी कन्वर्ट हो जाता है। आप सो तो रोए जैसे मैंने बोला, लेकिन हल्की भी आहट होगी, आपकी नींद टूट जाएगी। कारण क्या है, आप सो ही नहीं रही हो प्रॉपर, आपका हार्ट और ब्रेन रेस्ट मोड में जा ही नहीं रहा है। तो इसको करने के लिए क्या करना है, एक्सरसाइज वर्कआउट को कम करो, जेंटल वॉक करो, ब्रिस्क वॉक करो। अगर जिम जाते हो, ओवर वर्कआउट ना करो, ओवर वेट मत उठाओ, हमेशा गाइडेंस में उठाओ। अगर आपको लगता है मेरे से नहीं उठ पाएगा, बहुत क्लियर बोल दो, मेरे से नहीं हो पाएगा। एक बार मैं जिम में था, तो मैं वर्कआउट कर रहा था, तो उसने प्लेट्स 3 बढ़ा दी, कह रहा लग जाएगा। मैंने कहा सर नहीं लगेगा। इतनी सी बात पे मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया। मैंने कहा सर अगर आप ज्यादा कहोगे तो मैं आऊंगा ही नहीं। क्यों? मेरी बॉडी नहीं रेजिस्ट करेगी, इसको मुझे पता है। जहां नो बोलना है वहां नो जरूर बोलो। मैंने उसको एक बात बोली, ओवर द टाइम हम कर लेंगे इसको। आप 3 बढ़ा रहे हो, 1 बढ़ा दो, मैं कर लूंगा। लेकिन आप 1 से 3 पे ले जाओगे, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप तो जोश जोश में लगवा दोगे, लेकिन मेरे मसल, मेरे लिगामेंट जवाब दे देंगे। मैं महीना नहीं आऊंगा, पेन में रहूंगा, उसका क्या फायदा। नेक्स्ट लिखो, मेंटल बर्नआउट एंड मोटिवेशन लॉस। फिजिकल स्ट्रेस जो होता है आपके एंथुसियाज्म को एग्जॉस्ट कर देता है। आपके अंदर एंथुसियाज्म क्या होता है, अब आपके अंदर एक रहता है ना, हर्षित भरा हुआ मन होता है कुछ करने के लिए, उसको खत्म कर देगा। लीड किसको करेगा, एंजाइटी को। इरिटेशन होने लग जाएगी, इवन कि आपको डिप्रेशन भी हो जाएगा। आप जिम जो लवर होते हैं ना, वो डेली पुश करते हैं डेली कि आप, जैसे मैं बोलता हूँ कि थोड़ा और लगा लो, थोड़ा और लगा लो। लेकिन होता क्या है, थोड़े और के चक्कर में आपकी बॉडी तो सफर कर रही है, लेकिन आप मेंटली भी उतना ही सफर करते हो। कि जब ये पेन होता है ना, इसका सबसे पहला रिएक्शन कहाँ जाता है, यहाँ आता है। ये यहाँ भेजेगा, यहाँ, तभी हमें फील होता है कि दर्द हो रहा है। अगर ये यहां से यहां नहीं भेजेगा, हमें कभी फील नहीं होगा दर्द हो रहा है। आप जब भी पेन किलर खाते हो तो क्या होता है, यहां से कनेक्शन यहाँ का कट जाता है बीच में से, पेन वहीं होता है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है, आपके ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और ब्लड तेज दौड़ता है, तो उसमें से सूजन जो होती है वो कम हो जाती है। पेन किलर का ये बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप रोज लेने लग जाओगे, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। नाइन्थ, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जो एक सबसे बड़ा कारण है। ओवर एक्सरसाइज आपकी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स और ग्लाइकोजन को बर्न तो करता ही है, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट है। अगर आप जरूरत से ज्यादा करते रहोगे, तो ये क्या करेगा, आपके अंदर वीकनेस और पुअर रिकवरी को लीड कर देगा। वीकनेस कैसे, एक्सरसाइज कर रहे हो, भले आप मल्टीविटामिन खा रहे हो, लेकिन आप कई बार चेक करोगे, मेरे से नेक्स्ट टाइम जितना मैं वेट उठाता था वो उससे उठता ही नहीं है। जितना मैं डेली काम करता था उतना मेरे से हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उतना? क्योंकि अति ज्यादा हो रही है बॉडी के साथ। मसल थकते जा रहे हैं, उनको आराम नहीं मिल रहा। जब ये दोनों थकने लग जाएंगे, ये सीधा मैसेज ब्रेन में भेजेंगे। ब्रेन क्या बोलता है, अब नहीं और। लेकिन हम क्या कहते हैं, एक लाइन होती है ना जिम में, नो पेन नो गेन, हम उस पर चले जाते हैं। पेन तो होगा, लेकिन जब ज्यादा हो जाएगा ना, ये इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा, सूजन आनी शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसा भी आप करोगे, दर्द होगा, लेकिन वो दर्द आपके मसल्स का होता है। मसल्स को तोड़ना है, लेकिन इतना नहीं तोड़ना कि हमारी डे टू डे लाइफ भी प्रॉब्लमेटिक हो जाए। डबल जिम जो करते हैं, वो होता क्या है, प्रोटीन कम खाते हैं, कार्ब्स ज्यादा खाते हैं। और होता भी ऐसा है, आपको भूख जरूरत से ज्यादा लगती है, आप 2 रोटी की 4 रोटी खाते हो, फिर भी भूख लग जाती है, क्योंकि आपके मसल डेवलप हो रहे हैं। लेकिन क्या हम सच में जो बॉडी को चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, क्या हम दे रहे हैं उसको? पानी की रिक्वायरमेंट क्या दे रहे हैं हम उसको? फाइबर कितना चाहिए क्या दे रहे हैं? अगर ये चीजें नहीं दे रहे और सब कार्ब्स को ज्यादा दे रहे हैं बॉडी में, हेयर फॉल, फटीग,
और पुअर इम्यूनिटी आपकी डेवलप होने लग जाएगी। अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, ये भी चेक करो आप प्रोटीन कितना लेते हो। ये चेक करो आपकी बॉडी के अंदर बायोटीन के लेवल कितने हैं। ये भी चेक करो कहीं आप किसी काम को ज्यादा तो नहीं कर रहे, जरूरत से ज्यादा तो नहीं कर रहे हो। अगर आप ए फ्रेश पी रहे हो, कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं पी रहे हो ए फ्रेश। मेरे पास बहुत से ऐसे केस आए हैं कि जो लोग बोलते हैं सर हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हम स्किन बूस्टर भी लेते हैं, हम सब लेते हैं, लेकिन हमारे बाल झड़ने नहीं बंद। जब मैं उनसे पता करता हूँ ना ए फ्रेश कितनी पीते हो, तो बंदा पता क्या बोलता है, दिन में 8 से 10 बार। 8 से 10 बार यानी इतने बड़े मग, इतने बड़े नहीं पीने हैं। डोजेज आपकी लिखी हुई है। हर एक चीज की एक लिमिट है बॉडी को देने के लिए। अगर आप इसको भी ज्यादा कर दोगे, हद से ज्यादा कर दोगे, आपकी बॉडी आपके अंदर से जो आप न्यूट्रिशन खाते हो ना, उसको भी एक्सक्रीट करना शुरू कर देगा। क्यों? अंदर एक पैरामीटर बना हुआ है। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद बहुत इंटेलिजेंट है। स्मार्ट तो है ही है, स्मार्ट हम बनते हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंट है, इसको पता है क्या रखना है, इसको जो चीज नहीं चाहिए ये निकाल देगी। जब कहते हैं ना गेहूं पिसेगा तो गुण भी निकलेगा साथ में। गुण से क्या निकल जाता है, आपका आयरन, आपके माइटमन्स बॉडी निकाल देगी बाहर। फिर हमें डेफिशिएंसीज आती हैं। रिवर्स रिजल्ट, फैट गेन और मसल लॉस, क्रॉनिक फटीग, हाई कॉर्टिसोल, लो रिकवरी फोर्स हो जाती है आपकी बॉडी के ऊपर, और आप सर्वाइवल मोड में चले जाते हो। फैट को स्टोर करने लग जाएगी बॉडी। इवन क्या होगा, आपके मसल्स, आपकी एनर्जी ही उसको तोड़ना शुरू कर देगी। कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी आप वीकनेस में रहोगे। कई बार ऐसा होता है, ज्यादा एक्सरसाइज कम खाना, होता क्या है, आपकी बॉडी में वेट गेन, फैट गेन करने में चले जाते, आपकी ही बॉडी आपके अगेंस्ट जाना शुरू कर देती है। ये चीज को गौर से करना, हमेशा ध्यान रहो आप जो खा रहे हो कितना खा रहे हो, और स्मार्टली खाना है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, आपकी गट सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसको सब पता है इसको क्या देना है, कितना देना है, कितना नहीं देना। जो उसको तुम्हें लगेगा ओवरलोड, वो बाहर निकाल देगी उसको। लेकिन हम समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्सरसाइज बिल्ड करती है बॉडी को, रिकवरी ट्रांसफॉर्म करती है आपकी बॉडी को, और ओवर एक्सरसाइज क्या करती है, पॉजिटिव हैबिट्स को साइलेंटली सेल्फ डैमेज में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। आइडियली अप्रोच क्या होनी चाहिए, 4 से 6 दिन मॉडरेट वीक में अपने वर्कआउट को बदलते रहो। तभी हम रोज डिफरेंट वर्कआउट करवाते हैं, ये बहुत जरूरी है। 1 या 2 दिन रेस्ट और एक्टिव रिकवरी डेज रखो। अगर आप वर्कआउट करते हो, जिम में जाते हो, 1 दिन या 2 दिन छुट्टी रखो। मैं तो बोलता हूँ अगर आप वर्कआउट करते हो, 1 दिन जाओ 1 दिन छुट्टी, 1 दिन जाओ 1 दिन छुट्टी, अब देखो आपकी रिकवरी कितनी अच्छी हो जाएगी। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्लस प्रॉपर हाइड्रेशन प्लस प्रॉपर स्लीप आपके अंदर मसल्स को गेन करेगी। अगर ये सारे पैरामीटर्स आप करोगे, अपनी लाइफ में लेके आओगे, तो 100% आपके पास में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और ख्याल करो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहे। अगर खा रहे हो ये भी चेक करो कि कम तो नहीं खा रहे। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होती है, अपने स्पॉन्सर से बात करो, अपने कोचेस से बात करो, उनसे कंसल्ट जरूर करो कि मुझे क्या चीज कितनी चाहिए। मैं आपको सिंपल लॉजिकली बताऊं, कुछ भी ना समझ लगे, हर बॉक्स के ऊपर उसकी डोजेज लिखी हुई है, उतना ही यूज करना शुरू कर दो। शेक कैसे बनाना है, बड़ा सिंपल है। शेक का डब्बा पलटो ना, वहां पे हर चीज लिखी हुई है उन्होंने। एक ग्लास के अंदर आपको क्या चाहिए, मसल गेनिंग चाहिए, फैट लॉस चाहिए, आपको जो चाहिए उसके प्रॉपर चम्मच भी लिखे हुए हैं कितने डालने हैं। फिर भी एक बार अपने कोच से कंसल्ट करके उस चीज को करने जो, कुछ भी सिम्टम दिखे, एक बार अपने कोच से जरूर कंसल्ट करो। और जो मैंने आपको बोले थे ब्लड टेस्ट, ये जरूर करवाते रहो 6 महीने में एक बार। आप रिकवरी नहीं, आपका बॉडी बहुत अच्छा होने लग जाएगा और रिकवरी बहुत अच्छी होगी। सो अभी जो टाइम है हमारा, वो है आप लोगों से सुनने का। मैं कुछ ही रिजल्ट ले पाऊंगा क्योंकि आज हमारा इवेंट है खन्ना में, हमारा एक वेलनेस सेमिनार है गुरमुख सर का, हमें वहां भी जाना है। तो मैं कुछ गिने चुने रिजल्ट आज ले पाऊंगा, बाकी हम कल जरूर लेंगे सबके। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं गायत्री जी के पास, चलते हैं, अपनी तरफ से एडमिट करिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। गुड मॉर्निंग सर। सर, इस क्लब को ज्वाइन करी हूँ 4 महीने से। 4 महीने में 11 kg फैट कम करी हूँ सर। बैक पेन की समस्या को सिक्योर करी हूँ और सर्वाइकल की समस्या को सिक्योर करी हूँ सर। आज की सेशन से हमने यही सीखा कि हमें किसी भी चीज को ओवर नहीं करना चाहिए, वह चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे बैलेंस डाइट, मतलब बैलेंस डाइट लेना चाहिए सर।
और सर हमें अपने क्षमता के हिसाब से वजन उठाना चाहिए और प्रॉपर नींद नींद को भी बैलेंस रखना चाहिए। थैंक यू सर, आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए गायत्री जी के लिए। बिल्कुल बैलेंस डाइट, नींद पे ऊपर सबसे ज्यादा ना फोकस नींद पे जरूर रखा करो। आपकी नींद प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप कुछ भी दिन में कर लो, सुबह जब उठोगे आप फटीग से भरे होगे। हमेशा अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, कैसे भी आपको अच्छा लगे काम करो, अपनी हॉबीज को करो, जरूर आपको रिलैक्सेशन ऑफ माइंड बहुत मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहीं से ही फरजाना लिखा हुआ है अपनी तरफ से, मैम अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती है। ये सिस्टम में आके अपना खाना पीना चेंज करके 6 किलो वजन कम किया है। आइडल वेट पे हूँ सर, 2.5 साल से ज्यादा हो गया, मेंटेन करके रखा। आज का सेशन सर बहुत अच्छा था। न मतलब ताकि न ओवर एक्सरसाइज एक्सरसाइज अच्छा होता है, लेकिन अति से ज्यादा न खाना अच्छा होता है, न एक्सरसाइज होता है अच्छा होता है। दोनों बैलेंस करके चलेंगे तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सर, परवेज सर का और आपका थैंक यू सो मच मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए फरजाना जी। क्लैपिंग करने में कंजूसी क्यों करते हो आप लोग? करते ही नहीं हो कभी। कोई आपके लिए क्यों करेगा कभी? अगर हम आए हैं, किसी के लिए क्लैपिंग करते हो तो आप उसकी एफर्ट को अप्रिशिएट करते हो। जब आप अपनी एफर्ट करोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ये बहुत जरूरी है। और किसी भी चीज की अति वो आपको खराब ही करेगी। पानी एक्स्ट्रा पियोगे, किडनी पे जोर पड़ेगा। न्यूट्रिशन कम खाओगे तो आप पोषित हो जाओगे। इसलिए हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, रीना सदीकी लिखा है अपनी तरफ से, एडमिट करिए। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम में 4 मंथ हो गए हैं और 4 मंथ में मैंने अपना 15 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच कम किया है। सर जब से इस सिस्टम में आए हैं हमें हर चीज की नॉलेज मिल रही है, खाने पीने का और बैलेंस कितना रहना चाहिए सब इस सिस्टम से मालूम हुआ और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज को अपने को अच्छा कर रहे हैं और आगे चलकर और अच्छा करेंगे। सर आज का सिस्टम तो आज का नॉलेज तो बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा लगा। इसमें बैलेंस डाइट, प्रॉपर नींद, सब सब कुछ की जानकारी मिली जो आगे चलकर हम अच्छा करेंगे और बैलेंस डाइट भी लेंगे। थैंक यू सर। हम बोलना चाहते हैं अपने कोच आरजू सर, तबस्सुम मैम का, जिन्होंने इस सिस्टम में मुझे बैठाया और आपका जो इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। सर थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए रीना जी के लिए। बिल्कुल बैलेंस्ड आहार हमारी ग्रोथ और हमारी फिजिक का सबसे बड़ा राज है। बैलेंस्ड में लो हर चीज, और डेली बैलेंस लेना चाहिए। ये नहीं एक दिन लिया, हफ्ते में 3 दिन लिया, 4 दिन गड़बड़। तो 4 दिन गड़बड़ आपकी रिकवरी को 10 दिन फिर लगा देगी। इसलिए रोज निरंतरित आहार लीजिए। आपको चाहिए ना, हमेशा पोर्शन साइज कंट्रोल करना सीखो आप। प्लेट छोटी, पोर्शन कंट्रोल्ड, अगर आप इसको करना शुरू कर दोगे 100%। हम पता क्या करते हैं, कई बार हमारी प्लेट इतनी बड़ी होती है, पोर्शन ही इतना बड़ा होता है, हम कहते हैं कि हम मीठा नहीं खा रहे। मीठा नहीं खा रहे हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स उससे भी ज्यादा आपको दिक्कत देता है। इसलिए जब भी प्लेट बनाते हो, जब भी खाना खाते हो, हमेशा सोचो आप खा क्या रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं, विजंती लिखा हुआ है अपनी तरफ से, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। नेक्स्ट चलते हैं यहीं से रीना मोरिया के पास, अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हाँ गुड जी, हो गया मॉर्निंग मैम। सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। सर इस सिस्टम में आए मुझे 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने में मैंने आइडियल वेट को पूरा किया है। और खाना पीना, वर्कआउट के बारे में, वर्कआउट हम इतना करते थे कि मतलब घंटा 1.5 घंटा सुबह तो उठ के पहले 1 घंटा खाली पेट। अब इस सिस्टम में आने से ये पता चल गया है कि मतलब खाली पेट वर्कआउट नहीं करना है। ये फ्रेश और बादाम खा के तब मतलब वर्कआउट करना है। और पहले क्या था, ये सब नॉलेज नहीं थी, इसी वजह से ज्यादा हो जा रहा था। और खाना पीना ज्यादा हो जाता, लगता था कि हाँ पेट खाली है, ढेर सारा खा ले। और जब ज्यादा खाना हो जाता था तब लगता था कि मतलब कि अरे अब थोड़ा आराम करें।
और लेकिन इस सिस्टम में आने से सब चीज की नॉलेज हो गई, खाना और वर्कआउट कितना करना है, ये सब। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। और नहीं, मेरे स्पॉन्सर है अजय सर, और कोच है आरती मैम और वो संजय सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रीना जी के लिए। उन्होंने काम की बात बहुत बोली है। हम भूख लगती थी पहले तो हम खाते नहीं थे, जब खाते थे तो ज्यादा खा लेते थे, और कई बार पता क्या होता है, हम इतना ज्यादा खा लेते थे कि हमें ना सांस ही नहीं आती थी। मेरे साथ बहुत बार होता था ऐसे, मैं हद से ज्यादा खाता था, फिर उसके ऊपर चूरन क्या, अजवाइन क्या, पता नहीं क्या क्या खाता था ताकि वो नीचे चले जाए। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाओ। आपको थकान, आप ज्यादा खाते हो ना जब, आप चेक करो, आपकी एनर्जी कम हो जाती है बॉडी में। आप जितना कम खाओगे आप उतने ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे। सो लास्ट में आज चलते हैं आरजू सर के पास, अपनी तरफ से एडमिट करिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरजू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज, प्रयागराज से। सर आज की नॉलेज बहुत अच्छी थी सर, हमेशा नॉलेज आपकी अच्छी रहती है, और आपकी नॉलेज से हम लोग थोड़ा सा अपना फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे हैं। नहीं, पहले बिल्कुल नहीं था सर, क्योंकि खान का कुछ जानकारी नहीं था कि कितना खाना है, क्या खाना है, बस लेते रहते थे, और उससे वजह से हम लोग का बढ़ता वाला वजन बहुत ज़्यादा हो जाता था। लेकिन जब से सिस्टम पे आए सर, सब कुछ का नॉलेज हुआ, 3 महीने में 12 किलो, अब तक 18 किलो वेट अपना लूज किया, और सब जानकारी सही हो रही सर। जानकारी नहीं होती तो हम लोग भी कैसे क्या हो जाते कुछ पता नहीं था। और सबसे बड़ा थैंक यू करता हूँ मैं अपने स्पॉन्सर का, जो मुझे सिस्टम पे लाए, हमारे भानु सर का, और आरती मैम का, जो मुझे सिस्टम पे लाए। थैंक यू सर, इतने बढ़िया नॉलेज देने के लिए। आज वंडरफुल नॉलेज था सर, थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आरजू जी के लिए। और ना यहाँ पे मैं एक मैसेज आया है मेरे पास में, अभी बस्सू मैम ने किया है कि नगमा जी के हस्बैंड को ब्रेन एमरेज हुआ है, आप सब लोग प्रे करें। सो मैं आप सबसे बोलूंगा एक मैसेज, और जब भी आप अपने पूजा करते हो, जिसको भी मानते हो, उनके लिए दुआ जरूर करो कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और जल्दी से जल्दी ठीक हो गए वापस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। जाते हुए एक मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ, बॉडी को ना पनिश मत करो, उसे एम्पावर करो। ओवर एक्सरसाइज क्या करती है, वीकनेस देती है। स्मार्ट एक्सरसाइज ग्रेटनेस देती है। जिंदगी में फिट वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, ये चेक करना, फिट वो होता है जो सही मेहनत करता है। मसल रेस्ट में बनते हैं, एनर्जी रिकवरी में वापसी आती है। कॉन्फिडेंस स्मार्ट रूटीन से ग्रो होता है हमेशा, और हर दिन अपनी बॉडी को तोड़ देने का नाम फिटनेस नहीं होता। हर दिन आपको थोड़ा बेहतर बनाने का नाम फिटनेस होता है। और याद रखना हमेशा, ओवर वर्क ब्रेक यू, स्मार्ट वर्क क्रिएट यू, कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्म यू। आज से वर्कआउट को स्ट्रगल नहीं, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक गिफ्ट समझो। आप जो आज अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो ना सब, वही कल आपको एक स्ट्रॉन्ग, हैप्पियर और कॉन्फिडेंट वर्जन बना के देगा। ट्रेन स्मार्ट, रिकवर वेल और कम बैक स्ट्रॉन्ग, यही रियल सक्सेस फॉर्मूला है, जिम में भी, बिजनेस में भी और लाइफ में भी। इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो, छोटे छोटे चेंजेस लेके आओ और अपनी रिकवरी को अच्छा रखो। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। कल नए हेल्थ सेशन में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लिव योर बेस्ट लाइफ।